सोए हैं एक नदी के तट पर आंख खुली तो पहुंच गए द्वारिका। जैसे ही देखा कि सोने की नगरी चारों ओर, किसी से पूछा ये कौन सा नगर है? किसी ने बताया ये द्वारिका है। आप ठाकुर जी के दरबारों से जाके बोले, भैया हमारी तन की स्थिति देख के यूं मत समझियो कछु मांगवे आए हैं, हम वास्तव में आपके द्वारिकाधीश कृष्ण के बाल सखा हैं, हमारो नाम सुदामा है, हम उनके साथ सांदीपनी गुरुकुल में पढ़े हैं, हम केवल उनसे मिलने आए हैं, बहुत समय हो गए मिले नहीं हैं। अगर वो अति व्यस्त हों तो उनको जाके आप परेशान मत करना। कोई खिड़की ऐसी राजमहल में हो जहां से वो दिख जाए, मैं तो बस देखने आया हूं। पत्नी को वचन दिया है कि मिलके आऊंगा, पर दिख भी जाएंगे तो दिखना भी मिलना ही माना जाएगा। देख करके मैं चला जाऊंगा और पोटली दे जाऊंगा, उनको दे देना। बड़े आदमी हैं, नहीं मिलने का समय हो तो। द्वारपालों ने धक्का नहीं दिया। ये कॉन्सेप्ट पता नहीं क्यों हम लोगों को बताया गया कि द्वारपालों ने धक्का दे दिया, सुदामा जी को पीछे फेंक दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान द्वारिकाधीश के द्वारपाल हैं, इतने शिक्षित भी नहीं है तो फिर काय बात के द्वारपाल? ठाकुर जी के समीप जाने पर व्यक्ति के अवगुण नष्ट होते हैं और भगवान के द्वारपालों में ही अवगुण है, तो फिर इससे क्या संकेत मिलेगा हमको? सम्मान से बिठाया और कहा आप प्रतीक्षा करें, द्वारिकाधीश प्रभु अभी प्रसाद पा रहे हैं। और ये सब जो आप लाइन देख रहे हो ना, लंबी कतार, ये भारतवर्ष के सारे राजा हैं, सबसे मिलने का समय है, एक एक करके सबसे मिलेंगे। पर मैं बात करता हूं, अगर समय होगा तो मैं मिलवा दूंगा। बोले बिल्कुल निश्चिंत जाना, हमको कोई चिंता नहीं, हम तो बस देखने आए हैं, देख के चले जाएंगे। द्वारपालों ने भीतर जाके ठाकुर जी को बताया, भगवान इतने राजा खड़े हैं, इतने महाराजा खड़े हैं, इतने ये खड़े हैं, इतने वो खड़े हैं, सबके। ठाकुर जी भोजन पाते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। बोले अच्छा है, खड़े रखो, मिलेंगे। बोले प्रभु एक दीनहीन सा ब्राह्मण आया है, पतले दुबले से हैं महाराज, हड्डी तो ऐसी हैं उनके शरीर की उंगली पे गिन लो, और वस्त्र ऐसे हैं कि जगह जगह से चूहों ने और जाने किन किन ने कतर रखे हैं, रफू करा रखे हैं उन्होंने। अपने आप को आपका बाल सखा बता रहे हैं। तन की स्थिति और परिस्थिति से तो लगता है कि लक्ष्मीहीन है, पर ललाट का तेज देख करके लगता है कि कोई नैष्ठिक ब्राह्मण है, त्रिकाल संध्या करते हैं। उनकी वाणी की गरिमा और वाणी में जो शब्दावली है उससे पता चलता है कि वो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। आपके बाल सखा अपने आप को कह रहे हैं, और उनकी इच्छा तो वैसे मिलने की है, लेकिन कह रहे हैं कि अति व्यस्त हूं तो दूर से दिखा दीजिए। उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया है। ठाकुर जी कवल ले रहे थे मुख की ओर, और जैसे ही सुदामा नाम सुना वहीं रुक गए। बोले मेरे मित्र सुदामा आए हैं बाहर। बोले जी। मेरे बाल सखा सुदामा सांदीपनी गुरुकुल में जो मेरे साथ पढ़े वो आए हैं बाहर। जी जी प्रभु, उन्होंने यही परिचय दिया अपना। और तुमने उनको क्या उत्तर दिया? बोले हमने उनको बैठा दिया है बाहर, जहां लोग प्रतीक्षा गृह में बैठते हैं वहीं वो बैठे हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना सुनते तो ठाकुर जी ने कवल छोड़ा और अपने आसन से कूदे। बोले मेरे मित्र सखा सुदामा आए हैं और तुम उनको भारी छोड़ करके आ गए। दौड़ने लगे श्री द्वारिकाधीश, एक दौरी पार करें, दूसरी दौरी पार करें, नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं और बस कहते जा रहे हैं मेरे सखा सुदामा आए हैं, मेरे प्राण धन सुदामा आए हैं, मेरे जीवन धन सुदामा आए हैं, मेरे प्राण सखा सुदामा आए हैं। मंत्री, सेनापति, द्वारपाल सब पीछे दौड़ रहे हैं। रुक्मणी, मित्रविंदा, यमुना, कालिंदी सब पटरानियां पीछे दौड़ रही हैं। जामवती, सत्यभामा मन में विचार कर रही हैं ऐसा कौन आ गया। कुरुक्षेत्र में पता चला था कि यशोदा मैया यहां आई हैं तो ठाकुर जी व्याकुल हुए, भागे नहीं। लेकिन ये कौन आया है जिसके लिए ठाकुर जी भागने लगे। द्वार पर जाकर के जैसे देखा प्रतीक्षा गृह में अनेक राजा बैठे हैं, सब खड़े होकर के जय जयकार करने लगे। सुदामा जी उठ करके खड़े हो गए, भैया कहा भयो? बोले द्वारिकाधीश आ रहे हैं।
सुदामा जी ने जैसे भीतर देखा तो दोनों भुजा पसारते हुए दौड़ते हुए श्री द्वारिकाधीश आ रहे हैं। मेरे सुदामा, प्राण सुदामा, जीवन सुदामा, और दौड़ते हुए आकर के अंक में भर लिया सुदामा जी को। सुदामा जी के लिए यह स्वप्न से ज्यादा था। इतना तो वो स्वप्न में भी चिंतन नहीं करते थे। कभी कभी स्वप्न देखते थे तो उसमें भी ये विचार करते थे कि कन्हैया सोने के सिंहासन पर बैठेगो, मैं भीड़ में पीछे बैठ जाऊंगा। इतना सामीप्य तो स्वप्न में भी अनुभव उन्होंने किया था, पर ये तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था। ठाकुर जी ने आकर के इतना गाढ़ आलिंगन किया कि अगर थोड़ी देर नहीं छोड़ते तो सुदामा जी ठाकुर जी में ही विलीन हो जाते। अंक में भर लिया। अंक में भर करके थोड़ा सा ढीला करके सुदामा जी को पीछे करते हैं और फिर मुखमंडल देखते हैं, सिर पे हाथ घुमाते हैं, गाल स्पर्श करते हैं, फिर अपने हृदय से लगा लेते हैं, फिर थोड़ा दूर करते हैं, फिर देखते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं, फिर दूर करते हैं। सुदामा तुम सच में आए हो? बोले हाँ लाला मैं आ गए हो। फिर हृदय से लगा लेते हैं। ऐसा प्रेम, पूरी द्वारिका के नेत्र सजल हो गए। आज बड़े बड़े महाराजा खड़े थे। कोई सोने का रथ लेकर के आया, कोई सोने का सिंहासन लेके आया है, कोई मणियों से जड़ित प्रतिबिंब लेकर के आया है। सब खड़े हैं। फटी सी पोटली में चावल लेके सुदामा आया, उसको ठाकुर जी अंक से लगा रहे हैं। रुक्मणी आदि सब आश्चर्य कर रही हैं। उदार तो श्री कृष्ण हैं, पर इतने उदार हैं ये आज पहली बार पता चला। भगवान के हाथ में अभी भी सब्जी रोटी के कुछ भाव लगे थे। सुदामा जी इसका मुख खोलो, कुछ खाया सुबह से? बोले सुबह तो कह रो लाला 15 दिन है कछु ना पायो। 15 दिन पहले भात बनो घर में, तो दही में मिला के पायो, वाके बाद नहीं पायो। अपने हाथ में लगे हुए तिनके आदि जो थे सुदामा जी के मुख में दिए, तो चलो संग प्रसाद पाएंगे। और ऐसे कंठ बिल्कुल कंधे पे हाथ धर के, हाथ पकड़ करके सुदामा जी को लेकर के चल रहे हैं। ठाकुर जी इशारे करते हुए चल रहे हैं। रुक्मणी आदि सब लोगों को पुष्प वर्षण करो, गुलाब जल का छिड़काव करो, नगाड़े बजाओ, पूरी द्वारिका में आज मिठाइयां बंटवा दो, मेरा सखा सुदामा आया है। और सबसे कह दो मध्याह्न समय में राजसभा में पूरी द्वारिका नगरी इकट्ठी हो, सुदामा जी को प्रणाम करने आए सब लोग। लाला मैं जा योग्य नाऊं, तू ऐसा मत करे। अरे मोह काय को प्रणाम करो? बोले देखिए द्वारिका के भाग्य खुलेंगे आपको प्रणाम करने से, और मैं जानता हूं आप किस योग्य हो, चलो भीतर चलो। ले गए। सब स्तब्ध हैं, देख करके सब हैरान हैं। ठाकुर जी लेकर के गए। ठीक है, आचार्य चरण भी कथा में पधारे तो उनके लिए विशिष्ट सिंहासन है। यहां पर विशेष जन आते हैं, सबके लिए ऊपर व्यवस्था है। पर कोई अति विशिष्ट हो या फिर ठाकुर जी आ जाएं, उसके लिए अधिकार है कि व्यास जी खिसक के अपने बगल में बैठा सकते हैं। यहां बैठो। केवल ठाकुर जी को, वैसे तो आचार्य चरण भी बैठ सकते थे, पर उनकी हमें डर लगता है वो बैठ जाएंगे तो हम उड़ जाएंगे यहां से। नहीं तो व्यास मंच की बड़ी मर्यादा है। यहां प्रधानमंत्री भी आ जाए हम उठ नहीं सकते। भक्तमाल की कथा हो, भक्त चर्चा हो, वहां उठ सकते हैं। बाकी यहां जब तक आरती नहीं हो जाए हम उठ नहीं सकते। नियम तो यह भी है पंडाल गिर जाए तो भी नहीं उठ सकते, आरती करके ही उठ सकते हैं। प्यास लगे, भूख लगे, कुछ हो जाए, यहां से उठ नहीं सकते। बीमार हो जाए, सिर दर्द हो जाए, बुखार आ जाए, नहीं उठ सकते। विसर्जन भागवत जी को प्रणाम करके पुष्प छोड़ के तभी उठ सकते हैं। आसन की अपनी मर्यादा होती है। लेकिन ठाकुर जी ने तुरंत सुदामा जी को लेकर के गए और द्वारिका के जिस आसन पर श्री कृष्ण विराजे आज तक, और किसी ने इसका, भगवान के बालक भी नहीं बैठ सकते उस आसन पर, उस आसन पर ले जाकर के भगवान ने सुदामा जी को बैठा दिया। ये दृश्य देख करके द्वारिका के राजा उग्रसेन कहते हैं ये वही कृष्ण हैं जो मथुरा की राज्य गद्दी से उठा करके कंस को फेंक देते हैं, और ये वही कृष्ण है जो द्वारिका की राज्य गद्दी पर सुदामा दीन ब्राह्मण को बिठा देते हैं। इनसे ज्यादा योग्यता कोई नहीं जानता कि कौन किसके योग्य है। सुदामा जी तो शर्म के मारे व्याकुल हो रहे हैं। बोले लाला जी सब कहा कर रहे हो तू?
बोले बिल्कुल चुपचाप बैठे रहो, मुंह पतो मैं कहा कर रहा हूं। लुकमणी जी को आज्ञा कि वो परात लाओ, ठाकुर जी अब ब्राह्मण देवता आए, चरण प्रक्षालन करना है। बंधुओं, हम लोग भूल गए हैं कि ब्राह्मणों का, संतों का, वैष्णवों का सत्कार घर में कैसे होना चाहिए। ठीक है, आपको अपनी तरफ से प्रस्तुत करना चाहिए, वो ना स्वीकार करे ये उनकी इच्छा। सबसे पहले घर आते ही उनके चरण धोइए, चरण धो करके वो मना कर दें अगर कि नहीं धोने तो जिद मत कीजिए, व्यवस्था आप अपनी पूरी रखो। जैसे हम चरण नहीं धुलवाते, लेकिन कोई भी ब्राह्मण आपके घर आवे, कोई भी संत आवे, वैष्णव आवे, चरण धोइए। उसके थोड़े बिंदुओं को सब परिवारी जन छिटकिए। अरे कुछ भी नहीं है, ब्राह्मण तो हैं, कुछ भी नहीं है, एक विरक्त तो है, कुछ भी नहीं है, वैष्णव तो है, अरे कुछ भी नहीं है, तिलक लगा के ठाकुर जी का स्मरण तो कर रहे हैं, इसलिए पूजनीय वंदन करो, फिर आरती करो, सुंदर चौक पुराओ, माला पहनाओ, और ये विचार करो कि मेरे आराध्य ठाकुर जी ही इनके रूप में आए हैं घर पे। हम आपको एक बात बता रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई बहलूपिया आया आपके घर, वो है नहीं अंदर से वैष्णव, बस आ गया। कई बार आपका विश्वास, आपका सत्कार और आपके द्वारा की गई जो प्रतिक्रिया होती है, वो प्रतिक्रिया उसको बाध्य कर देती है सुधरने पर। और ऐसा पढ़ा गया आपके दक्षिण भारत में हुए कृष्ण करणामृत ग्रंथ के रचयिता श्री विल्लु मंगल जी। विल्लु मंगल जी की कथा आती है कि वो नेत्रों को वश में नहीं रख पाते थे, सुंदरता दिखी नहीं पीछे। तभी एक सरोवर के तट पर विल्लु मंगल जी बैठे थे और एक अभी नवविवाहित कन्या, नवविवाहित थी, जल भरने आई और उसके रूप माधुरी को देख करके विल्लु मंगल जी इतने मोहित हो गए, कितनी सुंदर है, उसके पीछे पीछे चलने लगे। और वो तो घबरा गई बेचारी, दौड़ी अपने घर के लिए, तो विल्लु मंगल जी भी दौड़े। घर के भीतर आकर के पति से कहा, बोले मेरी रक्षा करो, क्या हो गया? बोले बाहर एक व्यक्ति खड़ा है तो साधु का भेष, पर विचार अच्छे नहीं, मेरे पीछे पड़ा है। पति ने जब बाहर देखा तो तिलक है, स्वरूप है, पटका डाला है, आदि आदि जो भी भेष वैष्णव का है। पति ने कहा अगर ये सच्चे वैष्णव होंगे तो ये सुधर जाएंगे, और अगर केवल आडंबर होगा तो फिर बिगड़ने से तो कोई रोक नहीं सकता। पति ने कहा चौक पुराओ और अंदर से माला आदि लेके आओ, आरती तैयार करके लाओ। द्वार खोला, विल्लु मंगल जी का स्वागत किया। पत्नी बोली कैसे पति हो तुम? वो मेरे पीछे पड़े थे, तुम उनका स्वागत करवा रहे हो। बोले जैसा कहूं वैसा करो, आरती करो, नजर उतारो, चरण धो, चरण जल लेकर के खुद पिया, उनको पिलाया। ये सब देख करके विल्लु मंगल जी को मन में आ तो रहा था कि मैं रूप माधुरी देख करके पीछे पड़ा हूं और ये मेरा इतना सत्कार कर रहे हैं। आसन लगाया, बैठिए, प्रसादी पाइए। थाल लेकर के आए, प्रसादी बनाने लगे। अभी तक भी इतनी चेतना नहीं जगी थी चित्त में। प्रसाद पाने के बाद विल्लु मंगल जी बोले मेरी तो शयन करने की इच्छा है और मैं आपके घर पे ही शयन करूंगा। पतिदेव बोले आइए हमारे कक्ष में सोइए, आप सो जाओ। जाते जाते बोले आपको कुछ आवश्यकता तो नहीं? बोले हाँ, एक गिलास जल लेकर के आओ, पर आपकी पत्नी लावे। पति बोला ठीक है। बाहर निकल के पत्नी से बोले सुनो, जाओ जल। बोले तुम कैसे हो? वो हमारे घर में घुस गए, सब कुछ अब कक्ष में बुला रहे हैं, आप कह रहे हो जाओ। और बोले सुनो, श्रृंगार करके और जाना। पत्नी सुंदर थी लेकिन और श्रृंगार किया। पति ने कहा करो तो मैं हूं ना यहां पे। और जैसे ही भीतर जल लेकर के गई, विल्लु मंगल जी ने जैसे ही उसको देखा तो वो पहले से ही सुंदर, लेकिन और श्रृंगार करके आई तो और सुंदर लग रही थी। ये देख करके नेत्र बंद हो गए और मन में विचार करने लगे। मैं पीछे भागा, एक बार भी पलक नहीं झपकी, भोजन भी पा रहा हूं, कौन सी सब्जी खाई, दाल खाई, मुझे याद नहीं है, केवल इसकी रूप माधुरी को देखता रहा। इनके घर में आ गया, कक्ष में आ गया, अब भी मेरा व्यवहार नहीं बदला। और मैंने जल मंगाया तो ये और श्रृंगार करके मेरे सन्मुख आ गई।
इतनी व्याकुलता, इतनी तत्परता, इतनी तड़फ और इतनी बेचैनी अगर श्री राघव से मिलने की होती तो आज राम जी भी ऐसा ही श्रृंगार करके मेरे सामने आते, मुझे दर्शन देते, कन्हैया मेरे सामने आ जाते। पर उसने जल का पात्र जब रखा, बोले जल ले आई हूं, और कुछ आवश्यकता? और कुछ आवश्यकता तो नहीं है? इधर देखो, विल्लुमंगल जी बोले एक आवश्यकता है। बोले क्या? 2 कांटे लेके आओ। बोले कांटे? बोले हाँ, हमारी जरूरत है, कांटे लेके आओ। वो पत्नी बाहर गई, कांटे लेके आई, पति से बोली वो कांटे मंगा रहे, बोले ले जाओ। और वो कांटे लेकर के, दोनों कांटे हाथ में लेके अपनी दोनों आंखों को फोड़ लिया। बोले इनके कारण ये विषय मेरे चित्त में आया, अब इनको नहीं रखना है। और उसी दिन से जिन नेत्रों ने उनके चित्त में विषय को प्रकट किया, उन्हीं नेत्रों को नष्ट करके विल्लुमंगल जी विचरण करने लगे। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्त निबद्धनि विविलशत गोपी सहस्त्राव्रतम हस्तन्यस्तन ताप वर्गम अखिलोदारम किशोराकृति। श्री कृष्ण माधुरी का वर्णन करने वाले पहले आचार्य चरण हुए श्री विल्लुमंगल जी। उन्होंने फिर ठाकुर जी की रूप गाए, ठाकुर जी का श्रृंगार गाया, ठाकुर जी की रूप माधुरी। तो आपका कई बार शुद्ध हृदय और शुद्ध व्यवहार सामने वाले को परिवर्तित कर देता है। इसलिए ब्राह्मण और आचार्य चरण घर पर आवे, खूब भाव से सत्कार करो। अगर वो उचित होंगे, श्रेष्ठ होंगे तो कृपा हो ही जाएगी। और अगर कहीं वो केवल बाना बन के घूम रहे हैं, केवल लिफाफा के लिए घूम रहे हैं, केवल और किसी भावना से घूम रहे हैं, तो कहीं आपका आचरण और आपका जो विश्वास है वो उनको बदलने पर मजबूर कर देगा कि मैं इस योग्य नहीं हूं जितना ये कर रहे हैं, मुझे अब परिवर्तित होना चाहिए। सीता जी का हृदय पवित्र है, इसलिए इतने महीने, इतने साल रहने के बाद भी रावण स्पर्श नहीं कर पाया। वो जब जब सीता जी के सन्मुख जाता है तो विचार करके जाता है, लेकिन जैसे ही सीता जी के सन्मुख जाता है सब भूल जाता है, उसे याद ही नहीं रहता। वो औरों को आज्ञा करता है, ये करो वो करो, खुद स्पर्श भी नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि चित्त पवित्र है। संसार में विषयी जीव बहुत हैं, उनको कई बार डांट के, फटकार के, पीड़ा दे करके समझाने का हमको प्रयास करना चाहिए, पर कभी कभी अपने चित्त को भी शुद्ध कर लीजिए, सामने वाला आपके चित्त के प्रभाव से शुद्ध हो जाएगा। बाकी तो ये कलयुग है बंधुओं, दिन ब दिन राक्षसत्व बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन फिर भी हमारी दृष्टि पहचान जाती है कौन योग्य है, उस योग्य का उचित सम्मान करो। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने सुदामा जी का खूब सत्कार किया, सम्मान किया, बैठाया और पूछने लगे आपको ब्याह है गयो? सुदामा जी बोले हमारा तो है गयो, 2 लाला है गए। बोले अच्छा, हमें नहीं बुलायो? वो लाला ऐसा ब्याह भयो कि दुल्हा दुल्हन ही भूखे रहे ब्याह में। क्यों? सब रो प्रसादी जो है का बाराती खा गए, हमें मिलो ही नहीं। 3 दिन बाद फिर भिक्षा आई तब पायो। हम मेरी छोड़ लाला, तेने ब्याह कर लियो? ठाकुर जी तो 16 साल के ही लगते हैं ना, वो 100 साल की उम्र में भी 16 वर्ष के ही थे। ठाकुर जी बोले हाँ हमारा भी हो ही गया। बोले ना ना लाला, मैंने सुनी है तेरा ब्याह है। कौन? भाभी ते तो मिलवा दे। बोले भाभी से मिलना है आपको? बोले हाँ। पक्का मिलना है? बोले मिलवा दे। बोले रुक जाओ, यहां नहीं दूसरी सभा में चलो। ऐसे एक विशाल प्रांगण था, उसमें बैठी 16,108 सिर पर बढ़िया घूंघट करके। अच्छा अच्छा अच्छा, लाला बुला ले भाभी। एक एक करके आ रही हैं। रुक्मणी आई, जामवती आई, सत्यभामा आई, मित्रवृंदा आई, कालिंदी आई, लक्ष्मणा आई, एक एक करके सब जाती जा रहे हैं। 500 पत्नियां प्रणाम कर गई। सुदामा जी बोले लाला इनमें तो भाभी कौन सी?
ये सब अपनी है? ठाकुर जी बोले हम बैसवरी अपनी है। बोले कितनी कर गई? बोले 500। 500? अभी कितनी और हैं? बोले 16,108। बोले लाला हमने तो एक ही कियो, बा में भी तो ना बुलायो तो तुम मोते शिकायत कर रहो, इतने में तो एक में ही बुला ले। तो ठाकुर जी बोले 16,100 ब्याहों में तो मैं भी नहीं गया था, बिना मेरे ही ब्याह है को। अरे लाला यहाँ तो पूरा समय निकल जाएगा, अरे आशीर्वाद देते देते एक दिन तो निकल ही चुका है। अब एक काम कर, बोले कहा पत्नी 16,108 है, पति तो तू अकेला ही है। बोले हाँ पति मैं अकेला हूं। बोले तू प्रणाम कर, मैं तो आशीर्वाद दे दूंगा। और जैसे ही द्वारिकाधीश ने दंडवत किया है, सुदामा जी दोनों भुजा से आशीष दे रहे हैं। दौड़ करके सुदामा जी ने हृदय से लगाया, खूब आनंद हुआ, खूब उत्सव मने, सब सुख रहा। सुदामा जी लौट करके गए तो भगवान ने पूरी परिस्थिति बदल दी, बड़े बड़े महल खड़े हो गए। सुदामा जी ने अपनी पत्नी से कहा देवी अब तुम महलों में रहो, क्योंकि महलों में भजन नहीं हो सकता। मैंने एक दिन और कहा था अध्ययन और भजन ये व्यवस्थाओं में नहीं हो सकते। कोई बहुत व्यवस्थाओं में रहता है, बड़े बड़े घर बनाइए, लेकिन अपने भगवत आराधन का एक सामान्य स्थान, ठाकुर जी का मंदिर खूब भव्य बनाओ, पर जहां आपको बैठना हो वो स्थान बहुत सामान्य होना चाहिए। ठाकुर जी का सिंहासन ऊंचा, ठाकुर जी का सिंहासन विशेष, पर आप जिस पर बैठो वो अति सामान्य होना चाहिए, तभी भजन कर पाओगे। चांदी की चौकी, चांदी के सिंहासन, मखमली गद्दा, उस पर फिर रेशमी क्या बोलते हैं उसको, माला झोली, और उसमें भी असली चंदन की माला, फिर ऐसे टेक वेक लगा करके तब जा करके माला जपने बैठे, सो और जाओगे, माला नहीं होगी। माला कैसे करनी है? पीछे कोई सपोर्ट ना हो, मेरुदंड सीधा हो सके तो कुशा का आसन हो, एक धोती पहन करके ऊपर ना पहन करके सीधे बैठिए, तब के भाव से भजन होता है। बहुत व्यवस्थाओं में भजन नहीं होता। सुदामा जी बोले देवी तुम रहो यहाँ, तो हम तो जा रहे हैं। तभी ठाकुर जी प्रकट हो गए, बोले सुदामा जी मेरे बिना अगर उपभोग में रहेंगे तो भजन नहीं बनेगा, लेकिन जिस घर में मैं प्रत्यक्ष विराजमान हूं उस घर में तो आनंद करते हुए भजन किया जा सकता है, इसलिए आप इसको स्वीकार करो, मैं रहूंगा आपके साथ यहाँ पर। और श्री सुदामा जी ने उसे स्वीकार किया। इस प्रकार भगवान की संपूर्ण लीला। आगे भगवान के यदुवंशियों को श्राप लगा, एक एक करके सब यदुवंशी नष्ट हो गए। दाऊ जी क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। भगवान ज्ञान उपदेश करते हुए श्री उद्धव जी महाराज, मैत्र मुनि आदि को कहने लगे कि अब मैं अपने स्वधाम को प्रस्थान करूंगा। तभी उद्धव जी ने कहा कि नाथ आपके प्रस्थान पर ये पूरा प्रसंग जो अभी हम जल्दी सुना रहे हैं, यही प्रसंग हम 10 अक्टूबर से पूरा सुनाएंगे बद्रीनाथ में, क्योंकि मैं जितनी बार मैंने बद्रीनाथ में कथा की है यही प्रसंग कहा है। इसे उद्धव कृष्ण संवाद कहते हैं, अति सुंदर। इसी के अंतर्गत नवयोगेश्वर संवाद आता है। मतलब किसी व्यक्ति को अगर भक्ति पथ पर ज्ञान की आवश्यकता हो तो इस प्रसंग को जरूर सुने, इतना अद्भुत है। भगवान ने संपूर्ण उपदेश दिया। तत्पश्चात उद्धव जी महाराज ने प्रार्थना की, नाथ आप चले जाएंगे तो हम किसके सहारे रहेंगे। जैसे स्वामी जी बता रहे थे, रामानुजाचार्य जी से सबने पूछा कि आपके बाद हम कैसे रहें। तब आचार्य चरण ने 4 उपदेश किए। उसमें पहला उपदेश क्या था? श्री भाष्य का पाठ करो। किसी ने कहा हम श्री भाष्य नहीं पढ़ पाएंगे, तो फिर आचार्य चरण ने दूसरी बात कही, लोक भक्तों की जो गाथाएं हैं उनको पढ़ो। जैसे मीरा जी का चरित्र है, तुकाराम जी का चरित्र है, गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र है, भक्तमाल जी का चरित्र है, इनको पढ़ो। बोले इतनी भी योग्यता नहीं हो तो क्या करें? तो तीसरा कारण क्या बताया? तीर्थों में निवास करो, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, श्रीरंगम आदि कहीं पर जाके निवास करो, उससे उद्धार होगा। और अगर कोई इतना भी नहीं कर पाए तो क्या करें? बोले भागवतों का संग करो। भागवत किसको कहते हैं? ठाकुर जी के जो हैं उनको भागवत कहते हैं। उनकी सन्निधि ले लो, उनकी सेवा करो, उनका संग करो, उससे उद्धार हो जाएगा, उससे कल्याण हो जाएगा। ठीक वैसे ही ठाकुर जी से जब उद्धव जी ने कहा कि नाथ आप चले जाएंगे तो हम कैसे रहें, तब ठाकुर जी बोले मेरी ओर देखो। देखने लगे, देखते ही देखते ठाकुर जी एक दिव्य ज्योति में परिवर्तित हो गए। 7 बार आकाश में भ्रमण किए और 7 बार भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम,
वही ज्योति श्रीमद् भागवत के रूप में विराजमान हुई। आप कहेंगे भागवत की रचना तो बाद में हुई, पहले कहां से विराजमान हो गए? चतुश्लोकी भागवत, 4 श्लोकी भागवत पहले ही प्रकट कर चुके हैं ठाकुर जी ब्रह्मा जी को। उसी चतुश्लोकी भागवत में श्री ठाकुर जी विराजमान हुए। फिर उन्हीं चतुश्लोकी का विस्तार वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में परिवर्तित किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी कौन है? साक्षात श्री कृष्ण है। इनका श्रवण, इनका दर्शन, इनका संस्पर्श, ये श्री कृष्ण का दर्शन, श्रवण और संस्पर्श के समान है। भगवान ने उद्धव जी को कहा तुम बद्रीनाथ में जाके मेरा भजन करो, और उद्धव जी आज भी बद्रीनाथ में विराजमान हैं। बड़े बड़े भजनानंदियों को आज भी दर्शन होता है। अर्जुन को भगवान ने कहा तुम मेरी अष्टपटरानियों को लेकर वृंदावन किशोरी जी के पास चले जाओ। अर्जुन जाने लगे, पर बीच रास्ते में ही ठाकुर जी भेलिया का रूप बना करके आए और सबका हरण करके ले गए, अर्जुन को यह बताने के लिए कि मेरे बिना तेरा गांडीव धनुष भी किसी काम का नहीं है। अर्जुन चाह करके भी रक्षा नहीं कर पाए, सबको ले गए। यहां अर्जुन लौट करके हस्तिनापुर आए, आकर के सबको बताया कि भगवान श्री कृष्ण लीला पूरी करके चले गए हैं। ये सुनते ही कुंती ने उसी समय प्राण त्याग दिए और पांडवों ने स्वर्गारोहण किया, स्वर्ग को चले गए। परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा गए। परीक्षित राजा के 7 दिन में मरने का श्राप लगा, आज 7वां दिन है। शुकाचार्य जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित तुमने संपूर्ण कथा सुन ली है, अब बताओ अब क्या होगा? त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जही। मैं मरूंगा, ये पशु बुद्धि मेरी नष्ट हो चुकी है, मैं नहीं मरूंगा। मैं तो एक नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा हूं जो कथा सुनकर के अपने देह से विलग हो चुका हूं। अब ये देह मरेगा, मैं तो भगवत प्राप्ति करूंगा, ठाकुर जी के धाम को जाऊंगा। ये बुद्धि जैसी परीक्षित की बनी। सुखदेव जी बोले बस यही बुद्धि प्रकट कराती है भागवत की कथा कि मैं देह नहीं हूं, देह माध्यम है संसार में भोजन करने का, धन कमाने का, संबंध बनाने का, रहने का, यश वैभव ईशा आदि प्राप्त करने का, पर इन सब से भी अधिक भगवत प्राप्ति कराने का ये देह ही साधन है। इसके अलावा भगवत प्राप्ति का और कोई तरीका नहीं हमारे पास। आंख, नाक, कान, जीव, त्वचा, हाथ, पैर, इनके बगैर भगवत प्राप्ति असंभव है संसार में। इसलिए इन सब को भगवत शरणागति करा करके इस देह का माध्यम लेकर के ठाकुर जी की प्राप्ति कर लो, यही भागवत का मूल उद्देश्य है। शुकाचार्य जी महाराज वहां से प्रस्थान कर गए। तक्षक सर्प ने आकर के परीक्षित जी को डस लिया और उनका दिव्य चैतन्य स्वरूप विमान में बैठ करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गया।